रोशान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सैयद ज़ुरैत, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। How's Dubai going? It's been 4 months and I have seen ups and downs in Dubai. You know, it's many things to share, many experiences. But so far, if I compare it to Pakistan, so far so good. अच्छा, अच्छा। तो सबसे बड़ी मतलब सबसे अमेज़िंग चीज़ क्या है दुबई की, जो अभी तक आपने देखी है या व्हाट यू फेल्ट? हाँ। The amazing thing is that it's everything is interlinked, you know, कि मेरा जो interlinked in a way that कि जैसे ये यहाँ पे जो buses system है, taxi system है, everything falls under RTA. So ये सारी चीज़ें ना आपस में connected हैं. Taxi जैसे मैं एक नॉल कार्ड लूँगी metro के लिए, the same card I can use on taxi, the same card I can use at Carrefour as well. The same card जैसे अभी ये ग्लोबल विलेज है, ये हाँ। भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, मैं अपना सेम कार्ड हर जगह पर यूज़ कर सकती हूँ। सो एक चीज़ मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है कि ऑल द ट्रांसपोर्टेशंस एंड एवरीथिंग इट्स इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। और हुँ। बाकी चीज़ ये है कि लॉ एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द लॉ रिस्ट्रिक्टेडली। अगर आप यहाँ पे कोई रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं, पहले तो वो 5,000 फाइन लेते थे, अब वो 50,000 दिरहम फाइन लेते हैं। हुँ। सो they make sure that there is law and everybody follows that. This is what I like about Dubai, which is not in Pakistan. हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। लॉ वाक़ई काफ़ी स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाता है यहाँ पे Yeah, और that- काफ़ी मज़े का भी सीन रहता है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बुरी लगती है दुबई की, वो है कि मेट्रो जो है वो 11 बजे, 12 बजे बंद हो जाती है। उसको malls, even malls हाँ, be okay, why on earth these malls close at 11? Like हाँ। why? हाँ, ये बात सही है। क्योंकि मतलब और मज़े की बात ये है कि दुबई और सऊदीया की तो नाइट लाइफ़ ही मशहूर है। मतलब उधर Yeah. की नाइट ला सारे जो हैं क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के टाइम तो गर्मी इतनी होती है कि आगे-पीछे आप नहीं जा सकते तो एवरीथिंग हैपेन्स एट द नाइट और अगर नाइट टाइम पे आप नहीं निकल सकते तो और काफ़ी यहाँ वियर्ड पे सीन हो वो जाता है। नई नई ओपनिंग हुई है यहाँ पे ग्लोबल विलेज की, वो भी 12 बजे बंद। हाँ। और उस जो लास्ट बस if you have to catch, you have to catch at 11:30 straight, otherwise you have to catch a taxi to home and it's gonna cost you a lot. हाँ, यहाँ पे दुबई इवन दुबई टैक्सीज़ आर वेरी फेमस फॉर ओवरचार्जिंग। सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि दुबई में की टैक्सी में इतने पैसे लग जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। वो मैं इधर उधर तो देखती नहीं हूँ, टैक्सी पे सिर्फ मेरी नजर मीटर पे होती है कि हाँ। यार ये कहाँ तक जाएगा ये मैक्सिमम मीटर। हाँ, जेटएक्स के लिए मेरा एक दोस्त आया था तो उस शारजाह एयरपोर्ट उतरा और शारजाह एयरपोर्ट से उसने टैक्सी लेके इधर आया मदीना तक। तो वो रो रहा था कहते यार मेरे 130 दिरहम लग गया है, 10,000 रुपया लग गया है मेरा। मैंने कभी पाकिस्तान में इतना नहीं लगाया था टैक्सी पे। चलो वो तो तो फिर शारजा से मरीना तक आया हाँ, 100, मैं समझती हूँ कि उसके लिए फेयर प्राइस है। हाँ, मैं उसे ही कह मेरे रहा था। घर से जाना हो ना वहां तक तो 50 दिरहम तो मेरे लग जाते हैं। आई हाँ। वेंट to one of the hotels in Marina and they charged me over 50 dirhams. अच्छा रोशन, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन यूएई मार्केट प्लेस? अच्छा, जैसे मैं आपको हमारी उस दिन भी बात हुई थी एंड आई वाज टेलिंग यू कि जो मैंने अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ काम किया है, हुँ। तो मैंने मतलब प्रॉपर से मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है अमेज़न यूए के अंदर। तो जितनी मैंने मतलब रिसर्च वगैरह यूएस यूके की मार्केट में की हुई थी, आई इम्प्लीमेंटेड द सेम स्ट्रैटेजीज़ इन द यूए मार्केट प्लेस एंड आई केम टू नो जब मैंने प्रोडक्ट के कंपैरिजन किए, प्राइसेस को देखा, क्योंकि वो ना काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे, लेकिन जो उनके कंपैरिजन में एक बिल्ट ब्रांड था डायसन, वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब वो लोग जो मतलब मेरा क्लाइंट था, they want to sell the products in a good like expensive price, but on the other hand if we compare it to the built brands in the market, they are selling at comparatively low prices. तो मैंने देखा कि लोगों की बाइंग पावर जो है ना यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, दे प्रिफर टू बाय चीपर प्रोडक्ट्स। अगर उनको कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे महंगी मिल रही है तो दे कैन बाय एट नून विच इज़ हुँ। कंपैरेटिवली चीपर। अगर उनको नून पे कोई प्रोडक्ट महंगी मिल रही है तो यहाँ पे एट एवरी you can say that 1 kilometer you'll find a bakala. Bakala is like हाँ। a grocery store or a day to day supermarket. जो चीज़ आपको अगर अमेजोन के ऊपर डिलीवरी डाल के 40 दिरहम की पड़ रही है, तो शायद वो ही सेम चीज़ आपको वहाँ के सुपर स्टोर से 30 दिरहम्स की मिल जाए या मे बी 25 दिरहम्स की मिल जाए, क्योंकि वो आप लोगों को 11 दिरहम्स जो है वो शिपिंग का चार्ज करेंगे। सो ये बिल्कुल।
मैंने बड़ी ज़्यादा जो है वो हिंड्रेंस देखा है यहाँ पे एक अमेज़न यूए की मार्केट प्लेस में, और एंड ऑल्सो इट इज़ अ स्लो मार्केट प्लेस फॉर प्राइवेट लेबर इन माई एक्सपीरियंस एज पर माई ओपिनियन। प्राइवेट लेबल यहाँ पे मैंने उस तरह ग्रो करता हुआ नहीं देखा। लोग यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, होल सेल में बड़ा अच्छा मार्जिन ले रहे हैं, उसके बाद वाइट लेबल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल की बात देखें तो यूएई प्राइवेट लेबल के लिहाज से उस तरह अभी ग्रो नहीं किया, जिसमें आप प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद टारगेट ऑडियंस डिसाइड करते हैं। इट सीम्स लाइक एवरीबडी इज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन दिस मार्केट प्लेस सो फार। हाँ, मेक्स मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट डू यू थिंक इट्स बेटर फॉर यूएई मार्केट प्लेस इन प्राइवेट लेवल? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा है वो स्टार्ट कर रहा है प्राइवेट लेवल यूएई के अंदर, तो शुड ही गो फॉर मोर लाइक यूरोपियन टाइप ऑफ ब्रांड्स और शुड ही गो फॉर अरेबिक टाइप ऑफ ब्रांड्स? बिकॉज दोनों तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजिप्शियंस रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं और अरब्स भी रहते हैं। सो या पावर जो है ना वो कम है लोगों की। अगर आप अरबिक मतलब आप अगर कोई अरबिक ब्रांड लॉन्च करते हो, अरब्स को टारगेट करते हो, तो आपने ब्रांडिंग भी दबा के फिर उसी तरह की करनी है। इट हैज़ टू बी इन अ सर्टेन वे कि आप लोग उन टारगेट ऑडियंस तक अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पा रहे हो उस लैंग्वेज के अंदर, पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। बिकॉज दे यहाँ पे जो आप लोगों को मेन हिंड्रेंस आएगा वो ये है लैंग्वेज बैरियर। लोग कहते हैं यूए के अंदर इतना बैरियर नहीं होता, बट सी जो अरेबिक पीपल होते हैं ना, दे प्रीफर टू कम्युनिकेट, दे प्रीफर टू buy from those brands who are giving them the environment और culture of being Arabic culture। उसका मतलब Arabic लिखी है या वो scent उस तरह का है। जैसे अगर आप ladies को target करते हो, you want to launch the ladies abaya, तो आप लोगों को उनके culture के लिहाज से, अब अबायास की बड़ी different type होते हैं। जो पाकिस्तानी खवातीन अबाया पहनती हैं और जो अरबी खवातीन अबाया अबाया पहनती हैं, इट्स टोटली डिफरेंट, लाइक टोटली डिफरेंट है। तो वो कहने को अबाया ही है, उसके कलर से लेकर उसकी स्टिचिंग से लेकर उसका जो विड्थ और लेंथ होगी ना, उनमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो इसके लिए अगर आप, जैसे आपने मुझसे प्राइवेट लेवल की बात पूछी कि वो किसको टारगेट करें, तो अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है कि आपने यहाँ पे अच्छा प्राइवेट लेवल करना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ऑलवेज टारगेट द लोकल्स हियर, क्योंकि वो यहाँ पुराने रह रहे होते हैं, उनकी बाइंग पावर भी ज़्यादा होती है, एंड दे हैव मनी एज वेल। दे कैन स्पेंड मनी, बट दे विल ओनली स्पेंड मनी ऑन द लग्जरी items or the items they can feel close to their culture or their environment। so अगर आप इस तरह की ब्रांडिंग कर सकते हैं, इस तरह के अरबिक इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर सकते हैं, या अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेनर्स भी है ना ज़ुरियत, वो यहाँ पे एक्सपैट है, वो यहाँ पे लोकल नहीं है। ठीक है, जो लोकल्स हैं वही लोकल्स हैं, क्योंकि आपको पता है यूएई इट doesn't give nationalities to any other you can say that any other nationality को वो अपनी nationality नहीं देते। जैसे citizenship होती है, you are still a resident here, you are an expat। तो अगर जो गोरा भी यहाँ पे आएगा वो भी as an expat ही treat होगा। तो somehow उसको भी यहाँ पे रहने का वीज़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो जगह चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। अगर तो आप इस तरह की कोई नीडी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो उनको टारगेट करिए है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने फैशन और लग्जरी को टारगेट करना है, तो इट्स बेटर यू टारगेट द लोकल ऑडियंस हियर, बिकॉज लोकल हैज़ द बाइंग पावर, and local, if you target them correctly, they can make you millionaires। हाँ, ये बात सही है। दूसरा मैंने जो नोटिस किया था वो ये था कि इन सोशल मीडिया जो अरेबिक फ़र्ज़ करें अरेबिक टिकटॉक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो कि यूरोपियन टिकटॉक है, और फिर जो आपका फ़िलिपीनी टिकटॉक है और पाकिस्तानी टिकटॉक है, क्योंकि यूएई के अंदर सारे टिकटॉक्स आपको मिल जाते हैं अगर आप 1-2 लोगों को फ़ॉलो करें तो। Yeah, और सिमिलरली फ़ेसबुक के अंदर भी यही है कि अगर आप 2-4 फ़िलिपीनियों को फ़ॉलो करें तो आपकी सारी टाइमलाइन में वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चलते हैं जिससे मतलब पाकिस्तानी नहीं चल रहे होते या दूसरे नहीं चल रहे होते। चेंजिंग गियर टू अनदर क्वेश्चन, उसके साथ एक बनता है कि अगर कोई बंदा पीएल ब्रांड यहाँ पे स्टार्ट करे, जिस तरह हमारे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दुर्दा ईस्ट आई गेस, मेरे ख्याल से मैंने नाम गलत लिया लेकिन हाँ, और काफ़ी मैंने देखे हैं जो पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं लेकिन बहुत कम हैं लेकिन हैं। तो उस तरह से बंदे को सक्सेस मिल सकती है कि नहीं? देखें यहाँ पे उस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेरा सिटी सेंटर के अंदर खाड़ी देखा था। ठीक है, अब हुँ, खाड़ी पाकिस्तानी ब्रांड है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में वो बड़ा टॉप ब्रांड है, फीमेल बिल्कुल। लव टू बाय फ्रॉम खाड़ी। अब खाड़ी ने आके यहाँ पे डेरा सिटी सेंटर के अंदर अपनी जो है वो ब्रांच ओपन किया, और
फायर जब मैं उनकी यहाँ पे आई हैड टू शॉप समथिंग, तो मैं अपनी बहन को ना वहाँ पे आर्टिकल्स भेजना चाह रही थी, लेकिन ऑटोमेटिकली ना उन्होंने मेरे आईपी को यूएई में कन्वर्ट कर दिया था, हम्म, क्योंकि उनकी वेबसाइट यूएई के अंदर भी ऑपरेट कर बिल्कुल, रही। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से यूएई का इतना डिफरेंस नहीं है, इजीली शिपमेंट्स जा सकती हैं, तो एक तो वो ये कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट, क्योंकि वो बिल्ट ब्रांड है और वो अपनी वेबसाइट उन्होंने ऑपरेट कर दी है यूएई के अंदर। दूसरा, उन्होंने हम्म, फिजिकल ब्रांच ओपन किया, जैसे डाइनर्स की ब्रांच आपको सिटी सेंटर में भी नजर आएगी, और कल मैं बनियास स्क्वायर में जा रही थी, वहां पे भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर डाइनर्स की एक छोटी सी शॉप बनी हुई है। तो ये है नाइस, कि पाकिस्तानी लोगों को बेनिफिट है उसका करेंसी कन्वर्जन का, क्योंकि पाकिस्तान इसमें यहाँ पे दुबई में भी बहुत ज़्यादा लोग रेशियो रहती है पाकिस्तानियों की, इंडियंस की। उसके बाद जो सेम ये शलवार कमीज पहनते हैं या जो हमारी बिल्कुल, तरह के हाँ, पहनते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे खाड़ी का पता है, मैं खाड़ी को सर्च करूंगी, मैं खाड़ी से बाय करना स्टार्ट करूंगी। लेकिन अब जो जैसे अब मैंने यहीं पे रहना शुरू कर दिया है, इन फ्यूचर इफ आई गेट मैरिड और मे बी आई हैव किड्स, दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप विद इन यूएई, अगर उनको मेरे से पता हो सकता है, लेकिन उनकी वो अटैचमेंट ब्रांड के साथ तभी डेवलप होगी जब वो ब्रांडिंग को यहाँ पे फाइंड करेंगे। लेकिन अभी वैसी मैंने ब्रांडिंग नहीं देखी खाड़ी की भी, वो वही एड्स जो उन्होंने पाकिस्तान में चलाई थी वो यूएई में कर लें, लेकिन आपको हमेशा हर रीजन को डिफरेंट तरीके से टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि यूएई का वेदर इट्स एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, पाकिस्तान का वेदर इट्स एंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे विंटर कलेक्शन बिक ही नहीं सकती, क्योंकि वो मोटी खदर की कलेक्शन होती है, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं आती कि आप लोग उस तरह के कपड़े यहाँ पे वेयर कर सको। यहाँ पे अभी तक भी लोग समर कलेक्शन के ऊपर चल रहे हैं, पाकिस्तान में विंटर कलेक्शन आ गई होगी, ठीक है, समर कलेक्शन पे सेल लग के वो खत्म हो चुकी होगी। तो इस तरह अगर आपने ब्रांड्स की बात सुनी है ना, तो उनको पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं, अगर वो यहाँ पे आकर पूरी टीम्स के साथ बिल्ट ब्रांड की बात कर रही है, ऑपरेट करके यहाँ रीब्रांडिंग करते हैं, सिर्फ दुकान खोल लेना। और अगर आप उन्होंने डेरा सिटी सेंटर में भी दे हैव ओपनड अ शॉप, यू वर टेलिंग मी एज वेल, यू हम्म, टुक योर मॉम टू खाड़ी एज वेल। आप हाँ, वो देखिए दुबई मॉल में, बिल्कुल, ज्यादा जो है ना वो ऑडियंस जो है वो परचेजिंग के लिए नहीं होगी, इफ आई एम हम्म, नॉट रॉन्ग, आपने उधर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक हाँ, है। एक्टिविटी, बिल्कुल, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने उनकी उस हद तक ब्रांडिंग नहीं देखी। तो आप शॉप खोल लेने से ये नहीं समझते कि यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ब्रांड ओवर देयर। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले सुना था, पाकिस्तान का एक बहुत जो नामवर ब्रांड है वो सेंट एंड स्टोरीज, आपको पता होगा उनका, हम्म, जो इम्प्रेशंस बेचते हैं दूसरे ब्रांड्स के, दे आर गोइंग टू ओपन देयर शॉप विद इन द यूएई एज वेल। एंड I had a very massive question that this country, it's like famous for impressions of other brands as well. So who is gonna purchase the brand Scent and Stories, like a Pakistani brand, when you can easily get like, आपको यहाँ पे ऊद कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए, आप यहाँ बकाला स्टोर पे जाएं, जैसे मैं आज गई थी, उसने मुझे कहा मैम ये 24 आवर्स है। मैंने कहा कि हाउ कैन इट बी 24 आवर्स, और आप, क्योंकि पाकिस्तान में अगर मैं जे डॉट की परफ्यूम भी परचेज करती हूँ ना जुरियत, वो हम्म, 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं नहीं चलती, नहीं है, चलती वो, सिर्फ 8 घंटे होती है। ये मेरा हाँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जे डॉट एक बड़ा ही, जो आपको कहते हैं कि लाइक हाँ, इट्स अ ब्रांड इन पाकिस्तान, एंड इट्स आल्सो दे सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उसने मुझे फिर लाइक शी वाज सो मच, you can say that she has so much knowledge of what she's selling. She opened a Google and she said ma'am just look at this, और उसके ऊपर वाकई ही लिखा हुआ था 24 आवर्स, और लोगों के हाँ, बकायदे it's a long lasting scent, हाँ, and I bought it for 80 dirhams only. और उसने कहा you'll try it and you'll come back to ask for more because this is the hot selling item for हाँ, every। तो अब मैंने आप उस चीज को देखे, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक परफ्यूम जो 24 घंटे लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, अगर आप हम्म, पाकिस्तान का एक ब्रांड जे डॉट ला के सेम परफ्यूम्स बेचना शुरू कर दो तो वो कभी भी नहीं बिकेंगी बिकॉज ऑफ द वेदर फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम्म, वेदर जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर तरह के उसकी सेलिंग के ऊपर। जैसे मैं पाकिस्तान से बड़ी अच्छी परफ्यूम लेकर आई थी, लेडी मिलियन, ठीक है। हम्म, हाँ, वो जो लेडी मिलियन मैं लेकर आई थी, अब यकीन करें व्हेनेवर आई वेयर इट आई गो आउट विद इन 2 आवर्स, हालांकि उसकी हाँ, जो लॉन्ग लास्टिंग पावर है वो 8 घंटे की है। विद इन 2 आवर्स इफ आई स्मेल माई सेल्फ इट फील्स लाइक कि मैंने परफ्यूम तो लगाया ही हाँ, नहीं था।
तो यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च के साथ जो है ना वो रीजन सेंट्रिक नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर रिसर्च के साथ आप लॉन्च नहीं करेंगे कि ये उस मार्केट प्लेस में कैसे, अगर आप सेम ही आइटम्स उठा के लगाना शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, बिकॉज जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि इस मौसम में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह का अटायर पहना जाता है। जैसे कुछ ज़्यादा हैवी है, अब अगर पाकिस्तान में एक बड़ी लॉन्च होती है जो फॉर्मल कलेक्शन होती है, जैसे वेडिंग कलेक्शन होती है, वेडिंग कलेक्शन आप यहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली गर्ल्स दे आर गोइंग टू ऑफिस ऑन डेली बेसिस, एंड इफ दे आर गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपैट वर्कर है, ठीक है, वो बिल्कुल। यहाँ पे आया है काम करने, वो यहाँ पे आराम नहीं करने आया कि उसके घर दावतें होंगी पाकिस्तान की तरह 6-6 7-7 दिन ढोलकियां बजेंगी, वो सारा कुछ होगा, उसको कपड़े चाहिए, कोई दावत आ रही है, कोई दावत आ रही है। पीपल हियर आर लिविंग अ वेरी फास्ट लाइफ, वेरी वेरी फास्ट लाइफ। सो टू कैच दैट फास्ट लाइफ दे हैव टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे कि उन्होंने 8 घंटे जब मेट्रो के धक्के खा के वापस आना है, सो दे मेक श्योर दे आर स्टिल लुकिंग इन देयर बेस्ट अटायर। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च, नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और ख़वातीन जो है वो शलवार कमीज़ नहीं पहनती या वो सारा अटायर नहीं करती, मैं खुद कभी कभार पहन के निकल जाती हूँ, बट आई मेक श्योर कि वो इतनी मतलब फॉर्मल लुक हो, ज़्यादा हैवी ना हो, और वो फैब्रिक ऐसा हो कि वो ब्रीदेबल फैब्रिक हो, मुझे सारा दिन जब मैं वापस आऊँ कि वो एक अकड़ भी ना गया और वो इतना मोटा भी ना हो कि हर टाइम मेरे पसीने छूट रहे हो। सो आपकी बात वाले क्वेश्चन को मैं वाइंड अप करूंगी कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने सेम ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है, सो इट्स गोना रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसर्च। आप ऐसे ही कोई ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। और बाकी हाँ। मार्केट प्लेस जैसे यूएस है, अब यूएस हम लोग सारी अली एक्सप्रेस से उठा के भी कभी कभार जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग कर देते हैं यूएस के ऊपर, लेकिन जो आप लोग इस मार्केट प्लेस के अंदर ना मोस्टली पीपल दे आर हैंड टू माउथ, सो वो अपना ना बजट बड़ा मंथली डिसाइड करके चलते हैं। सो वो अगर कोई चीज़ उनको बकाला से या डे टू डे मार्केट से सस्ती मिल रही है तो दे ऑलवेज प्रेफर टू बाय, बिकॉज यहाँ पे उनको डे टू डे जाने में मसला नहीं है, उन्होंने नीचे उतरना है, थोड़ा सा चलना है, तो उनको पूरी डे टू डे मार्केट नजर आ जानी है, तो उनकी शिपिंग के पैसे भी बच गए, उन्होंने चीज देख के भी खरीद ली, एंड दे हैव टाइम बिकॉज उनको ग्रोसरीज करने वैसे ही जाना होता है। हाँ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस और बड़ी अच्छी बात की आपने क्योंकि जब मैं और अम्मी इधर आए थे तो हमारे साथ यही मसला आ रहा था अम्मी के या साथ स्पेशली कि जो फैब्रिक लेके आए थे वो ब्रीदेबल नहीं था और वो काफ़ी मसला चलता रहा है, तो अभी हमने आहिस्ता-आहिस्ता करके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और उसको इधर लेके आए। इवन मैं काफ़ी ट्रैक सूट उठा के ले आया था और अब मैं कहता हूँ इन्हें मैं सर में मारूँ। तो ये हुआ है। दूसरा वो परफ्यूम वाली बात बिल्कुल ठीक है, मेरे पास इतना अच्छा और मेरे पास काफ़ी एक्सटेंसिव कलेक्शन था परफ्यूम्स का, लेकिन वो सारे थे पाकिस्तान के परफ्यूम्स और इवन मैंने पाकिस्तान में भी बाहर के जो ब्रांड्स लिए थे वो इस तरह के थे कि 3-4 घंटे बहुत अच्छी वो वाला। अब वो हाँ, पहन के आप मेट्रो के अंदर जाते हो, इवन अगर आप मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर जाते हो, तो जब तक आप मेट्रो तक पहुँचते हो वो खत्म हो चुका होता है। तो अभी आके मैंने एक लोकल यहाँ का कोई ब्रांड है उसका लिया और वो इतना अच्छा चल रहा है कि आई एम रियली हैप्पी विद इट और वो वापस आओ तभी हो रहा होता है, तो या दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और या बाकी यहाँ पे ऊद वगैरह भी और ऊद वगैरह सस्ते भी हैं यहाँ पे, मतलब एज या कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो ऊद हैं वो सस्ते भी मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये वाली पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत मज़े का मुझे पर्सनली क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ का ज़्यादा है, क्योंकि मैं बचपन से ही काम करता रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ मुझे काफ़ी मज़े की लगती है कि हर बंदा काम कर रहा है, कोई बंदा वेला नहीं बैठा हुआ। तो लेकिन ये है कि उस तरह से फिर ब्रांड्स को भी मसला आएगा कि अगर ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो जो कैजुअल ओकेजन्स होते हैं वही इतने ज़्यादा होते हैं कि वाक़ई आपके पास ना मतलब कम से कम 2-1 महीने चाहिए होते हैं किसी की शादी आ जाए तो। इवन मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया हुआ है शादियों पे और वो उनके अभी भी ढोलकियाँ चल रही है। कभी इधर लड़के की साइड से ढोलकी हो रही है, कभी लड़की की साइड से ढोलकी हो रही है, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा टेल मी कि आपने अमेज़न स्टार्ट किधर से किया था? हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दूँ, फिर मैं उसकी तरफ आ रही हूँ कि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में ना मुझे एक प्रॉब्लम होती थी क्योंकि गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ शर्ट्स, ट्राउजर्स, देयर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ अटायर, और अगर आपको वो कोई बड़ा ना मुश्किल होता था, जैसे कोई नया ट्राउजर का शेप आई है, जैसे फ्लैपर हाँ, आ गया या फ्लेयर पैंट्स आ गई हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से ना किसी किसी ब्रांड के ऊपर मिलती थी। यहाँ पे मैं कसम खा के कहती हूँ, हर रिसेंट फैशन आपको डे टू डे मार्केट के ऊपर गारमेंट्स वाले स्टोर से मिल जाएगा। आज मैं हाँ। विजिट
हुई थी, और वहाँ पे ट्रस्ट मी वो सारे बैग्स थे, वो सारी फ्लेयर पैंट्स थी जिनको हम कहते हैं कि ये इंस्टाग्रामेबल फैशन है, ये हाँ। इंस्टा भी चल रही है। तो ये चीज़ देख के ना मैं बड़ा ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि पाकिस्तान में मैं अक्सर अली एक्सप्रेस से मंगवा, दराज पे जो लोग हुँ, चाइना से सोर्स करके बेचते थे उनसे मंगवा। सो कोई ये एक नाम है उनको, मुझे अब उनका नाम भूल गया, वो लोग बेचते हैं शीन के कप, नेगेटिव अपैरल। हाँ। नेगेटिव अपैरल इज लाइक अर्निंग अ हेफ्टी मनी, और क्या करते हैं, शीन के कपड़े बेचते हैं और चौदह हुँ, चौदह दिन शिपिंग करके बेचते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली शीन अवेलेबल तो है नहीं है पाकिस्तान में। तो वहां से मंगवाना, उसके बाद इतने ज्यादा पैसे पे करना। लेकिन आप यहाँ बकाला स्टोर पे जाएं, वही आपको जो ट्राउजर है ना वो 15 दिरहम का मिल रहा है, 20 दिरहम का मिल रहा है। शर्ट आपको शायद हार्डली 25 दिरहम की मिल जाएगी। हाँ। सो यहाँ पे ना मार्केट को बड़ा सैचुरेट कर देते हैं कि अगर आपने इस तरह का अटायर भी बेचना तो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ये चीज़ें ऑलरेडी बड़ी सस्ती चीज प्राइस के ऊपर बकाला या सुपर मार्केट्स में या डे टू डे मार्केट्स में ऑलरेडी बिक रही हैं। जैसे मैं वहां पर गई गोल्ड सूट मार्केट में, मुझे सोवेनियर खरीदने थे, लाइक वो बुर्ज खलीफा खरीदना था हुँ, ताकि आई कैन टेक इट होम। तो वो मुझे लाइक जो छोटा साइज था वो मुझे कहता है कि ये ना 30 दिरहम्स का है। तो मैंने ना कहीं ये डे टू डे में देख लिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं एक दफा वहां भी चक्कर लगाई हूँ, वहां महंगा होगा तो मैं इससे खरीद लूंगी। उसका साइज लाइक इतना बड़ा नहीं था, लाइक हाँ, इतना आई सा। अंडरस्टैंड बिल्कुल। या तो मैं ना यहाँ बकाला स्टोर पे गई, एंड गेस व्हाट, उसकी प्राइस क्या होगी, 11.95। ठीक, हाँ, बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, हाँ, अंडरस्टैंड। सी द प्राइस डिफरेंस। हाँ, तो मैंने फिर बहुत उसको ज़्यादा। 1 मिनट नहीं लगाया और मैंने वहां से परचेज कर ली। तो यहाँ पे ना इस तरह के चैलेंजेस आपको बड़े फेस करने पड़ते हैं। खैर इट्स, मैं इंजॉय भी करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रोसरी करना इंजॉय करती हूँ, डे हाँ, टू डे को विजिट करना इंजॉय करती हूँ, क्योंकि दुनिया की हर चीज आपको मिलती है वहां पे। बाकी ये है कि अमेज़न जर्नी इट वाज स्टार्टेड बैक इन 2020। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो लास्ट सेमेस्टर, इट वाज इन कोविड, एंड व्हेन इट वाज इन कोविड आपको पता है कि कैसा ही था वो लास्ट हाँ, सेमेस्टर। बस अल्लाह ने पास करा दिया, अल्लाह चाहता हाँ। था कोविड में पास हो तो प्रोजेक्ट में भी ए मिल गया, अच्छा ग्रेड भी आ ठीक, गया, तो ठीक। काफी खुला टाइम भी हुआ हाँ, करता था। तो ये है कि उन दिनों में आई हैड अ फ्रेंड लाइक क्लासमेट, ही टोल्ड मी दैट देयर इज लाइक पीपल आर मेकिंग मनी थ्रू Amazon। तो उस टाइम तो मुझे इतनी समझ नहीं आई, आई सेड ओके आई एम गोना एक्सप्लोर इट। फिर उसके हुँ, बाद ये ना कोर्सेज स्टार्ट हो गए, ये मेरे पास मेरी सिटी के अंदर ना इनेबलर्स कोर्स करा रहा था ये VA का। तो आई थॉट ओके लेट्स डू इट। तब ये मेरे ख्याल से ये लोग 40,000 में करा रहे थे कोर्स। तो आई थॉट ओके लेट्स इन्वेस्ट मनी ऑन इट, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर लर्निंग अ न्यू स्किल। उससे पहले हुँ। मैं एकेडमिक राइटर थी, मैं लोगों के लिए उनके रिसर्च माशाल्लाह, पे, हाँ। हाँ, ये सारा कुछ लिखा करती थी। सो आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने उसको ट्राई दिया, कोर्स मतलब किया, उसको सीखा, ऐसे सारा कुछ जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं एकेडमिक राइटिंग कर रही थी, तो मैंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को सबसे पहले पकड़ा कि ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉपी राइटिंग, क्योंकि वो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, बिकॉज माई हुँ, राइटिंग स्किल्स आर क्वाइट गुड। सो माशाल्लाह। मैंने वो किया, वहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिले, फिर मैंने फाइवर पे करना स्टार्ट किया। फिर इनेबलर्स की तरफ से मैं उनकी सारकोट सिटी को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गई, जिससे पीपल स्टार्टेड नोइंग मी। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सिटी टू सिटी फॉर अवेयरनेस सेशंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो उससे भी पीपल स्टार्टेड नोइंग मी। तो इवेंचुअली इट्स बीन 4 years, 3 to 4 years, and माशाल्लाह, people they have pretty much idea about like my work, and this is how my journey started. माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आजकल जो है अभी तो आप यूएई के मार्केट प्लेस पे काम कर रही हैं, तो आपने उसके बारे में भी काफ़ी माशाल्लाह से बताया। आप बताएँ कि अगर आप पर्सनली लॉन्च करना चाहें, तो आप पर्सनली किस मार्केट प्लेस पे लॉन्च करेंगी? अगर मैं पर्सनली अभी यूएई की मार्केट प्लेस में जाना चाहूँ ना, तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि यूएई एक ऐसी प्लेस है जिसमें आप लोग अमेज़न पे लॉन्च करके अपना पेट नहीं भर सकते। अगर आपने एज़ अ साइड इनकम लॉन्च करना है वीए रख के, तो वो बड़ा ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अगर वीए को आप $300 पे करेंगे, $300 कन्वर्ट करो दिरहम्स के अंदर तो 1200 दिरहम्स बनता है, जो कि एक अमाउंट समझी जाती है यूएई के अंदर, ठीक है? हुँ, 1200 दिरहम, 1100 दिरहम, 1000 दिरहम एक अमाउंट समझी जाती है यूएई के अंदर। तो आप इतना, क्योंकि हम लोगों को, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो लोगों को जो खून लगा होता है मुंह को, वो यूएस डॉलर्स का लगा होता है कि हुँ, नहीं भाई यूएस डॉलर्स की करेंसी के अलावा हम लोगों ने पैसे यहाँ पे नहीं मांगने। तो अगर आप किसी से 1000 दिरहम मांगेंगे ना यहाँ पे, तो वो एक दफा उसका मुंह खुलेगा कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, 1000 दिरहम तो शायद मेरा महीने का प्रॉफिट नहीं आएगा प्राइवेट लेबल से। तो हाँ, मैं लोगों
रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोगों ने यूएई में कुछ ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो नेवर स्टार्ट with only one marketplace. You have to make a page on Facebook as well. You have to make a page on Instagram as well. You have to sell on Noon and Amazon both simultaneously. आपने सिर्फ Amazon पे रिलाई नहीं करना, सिर्फ Noon पे रिलाई नहीं करना, दोनों को लेकर चलना है and never depend on one product. आपने एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है. Never start from private label, always start from white label. अगर आप यहाँ पे डेरा के अंदर ना होलसेल की मार्केट्स हैं, चलो ये डे टू डे मार्केट प्लेस तो आपको 1 पीस देती हैं. अगर आप वहां पे जाएंगे ना, उन लोगों का हिसाब है 6 उनका मिनिमम ऑर्डर होगा, 12 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी, या एक पूरा कार्टन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा. लास्ट टाइम आई वेंट टू दैट होलसेल मार्केट और ना मुझे वहां पे आपने काम किया हुआ, आपको पता होगा आजकल वो ना यूके टिकटॉक शॉप पे भी बड़ा बिक रहे हैं लंच बॉक्सेस. उनको कहते हैं शायद बेंटले लंच बॉक्सेस. वो जापानीज लंच बॉक्सेस होते हैं, उसकी 2 लेयर्स बनी होती हैं, 2 चम्मच होते हैं साथ में, वो बड़े क्यूट सा ना कॉम्पैक्ट साइज लंच बॉक्स है. तो वो मुझे वहां पे नजर आ गया, तो मैंने इससे पूछा कि ये लंच बॉक्स कितने का, लाइक हाउ मच इट इज फॉर. तो वो एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यूएई की ये है कि यहाँ पे सबको हिंदी उर्दू आती है. आप यकीन हाँ करें, मैं इंग्लिश में बात करना भी चाहूँ ना तो शायद मेरी शक्ल देख के वो मुझे रिप्लाई हिंदी में ही करेंगे. मैं उनसे लाइक हाँ इफ आई ट्राई communicate in English, they will always reply me in Hindi. हाँ तो ही सेड कि मैडम ये कार्टन आपको मिल जाएगा, कार्टन के अंदर 36 पीसीज होंगे और हर पीस आपको 8 दिरहम का पड़ेगा. अब जाके मैंने जब रिसर्च किया अमेजोन पे तो वो बिक रहा था कोई जो है ना ये सारी शिपिंग चार्ज, मतलब आप अमेजोन पे बिक रहा था 20 दिरहम का. अब 8 दिरहम का खरीदना है, अमेजोन के चार्जेस वगैरह डालना, 20 दिरहम का इज अ फेयर प्राइस फॉर व्हाइट लेबल. आई या एम टेलिंग दिस व्हाइट लेबल. तो इसमें यह है कि आपको मार्केट को वो ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा मार्केट को, उसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकालनी पड़ेंगी, उन प्रोडक्ट्स को वाइट लेबल करके या मीटू करके अमेजोन पे चलाना पड़ेगा, नून पे चलाना पड़ेगा, नई लिस्टिंग्स भी आपको क्रिएट करनी पड़ सकती हैं. तो इस मार्केट में ना थोड़ा सा रिसर्च वर्क ज़्यादा है. जैसा कि होलसेल की हमारा मेथड क्या बना हुआ है यूएस में कि हम ब्रांड्स को ईमेल्स लिखते हैं, कॉल्स करते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ईमेल्स कॉल्स का. यहाँ पे अगर आपको किसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आपको वो बंदा यहाँ पे फिजिकली ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ बिडिंग करनी पड़ेगी कि मैं इतना सामान उठाऊंगा और मैं आपको ये प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जब पोर्ट पे सामान आता है तो मोस्टली यहाँ पे ऑक्शन बेसिस होती हैं होलसेलर्स हाँ की, कि फिर वो लोग जो माल खरीदते हैं फिर उनकी प्राइस उस तरह वेरी करती है, फिर उस प्राइस के ऊपर कोई भी मार्केट में सेल नहीं करता. तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वही ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है. यहाँ पे कोई कॉलिंग नहीं होती, कोई ईमेलिंग नहीं होती. आपको किसी चाइनीज से बात करनी है, आप डेरा की मार्केट चले जाएं, पूरी मार्केट में चाइनीज बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई इंडियन वर्कर बैठा है लेकिन सीट के ऊपर जो डील कर रहा है चीजों को. और अगर आप उनकी, सबसे मजे की बात ये है कि मैं मार्केट गई, वहां चाइनीज बैठे हुए थे. अब मुझे नजर आ रहा है कि ये फेसबुक बिजनेस सूट है, उसके ऊपर सारा कुछ सेल आउट कर ले, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बिकॉज वो चाइनीज है. हाँ चाइनीज भी बैठ के वहां पे वही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. कंटिन्यूइंग कि मैं आपको ये बता रही थी कि वो अपनी स्क्रीन के ऊपर भी सरेआम बेच रहे हैं, क्योंकि वो चाइनीज में बेच रहे हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आती. तो ये अगर आप लोगों ने यूएई मार्केट प्लेस में बेचना है तो थोड़ी सी जाके आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी, होलसेलर ढूंढना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स ढूंढनी पड़ेंगी, फिर उनको लिस्ट करना पड़ेगा. सो थोड़ा सा हेक्टिक मामला है इस सेंस में कि आप लोग ऑनलाइन बैठ के सारा कुछ नहीं कर सकते कि आप लोगों को प्रोडक्ट भी ऑनलाइन मिल जाए. अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन को मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल प्राइस के ऊपर देखना पड़ेगा टेस्टिंग यूनिट्स के साथ, क्योंकि मैं इस पे मार्केट प्लेस में टेस्टिंग कर चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी आई डिडंट गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउट ऑफ दैट. हाँ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. दूसरा बिडिंग की मजे की बात ये है कि यहाँ पे इवन गाड़ियां भी बिडिंग पे बिकती हैं, सारा कुछ बिडिंग पे ही होता है. मैं जितना नोटिस कर रहा हूँ आगे पीछे, यहाँ पे लोगों को शौक है बिडिंग का, मतलब ये या नहीं है कि वो. एग्जैक्टली. तो वाकई, और ये बड़े मजे की बात आपने बताई है कि डेरा में इस तरह की चीजें मिलती हैं कि जो कि बंदा ना वाइट लेबल कर सकता है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल. और स्टार्टिंग के लिए बंदा जो है वाइट लेबल से स्टार्ट करे, दैट्स अ गुड थिंग एज वेल. लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि वाइट लेबल के लिए बंदे को खुद फिजिकली होना पड़ता है, और इसका मतलब ये कि रिमोट वाला काम नहीं है टेक्निकली. नहीं, टेक्निकली रिमोट वाला तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती. हाँ, रिमोट वाला काम है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन टू हाँ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर लें आप, अमेजोन टू नून ड्रॉप शिपिंग कर लें आप, अमेजोन टू फेसबुक मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग कर लें आप. तो आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इट्स अ गुड थिंग, यू कैन डू हम्म ड्रॉप शिपिंग.
if you are not preferring drop shipping, then it's a market that you have to be physically present. अगर जितने भी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, जैसे पाकिस्तान के कितने लोग यहाँ पे यूएई, यहाँ तो वो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के ऊपर चल रहे हैं, और अगर वो वाइट लेबल के मॉडल के ऊपर भी चल रहे हैं तो दे हैव टू कनेक्ट देमसेल्व्स टू द लोकल मार्केट प्लेस हियर इन ऑर्डर टू सेल प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैं अभी ज़रिए जितने भी लोगों से पर्सनली मिली हूँ ना, ये देखने के लिए कि कौन बंदा यहाँ पे सक्सेसफुली प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो मुझे अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि प्राइवेट लेबल सक्सेसफुली चला रहा है यूएई के अंदर, और सिर्फ यूएई के अंदर। जब मैंने अपनी टिकटॉक के ऊपर रिसर्च की, क्योंकि मुझे कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी थी, मैं उनके ना लाइकवाइज क्रिएटिव्स ढूंढ रही थी, सिमिलर की लुक लाइक क्रिएटिव्स ढूंढ रही थी। तो आप यकीन करें, वो लोग जो बेच भी रहे हैं ना, वो सारे जीसीसी को टारगेट कर रहे हैं। बीच में सऊदी, कुवैत, कतर, यूएई, सारा जीसीसी गल्फ कंट्रीज के अंदर टारगेट होता है, तो शायद फिर जाके उनका जो है ना प्रॉफिट मार्जिन क्राइटेरिया जो है ना वो फुलफिल होता है। यहाँ पे जो वन पेज वेबसाइट है ना, उसका भी बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं है, लेकिन वन पेज वेबसाइट इज़ वेरी इन फॉर दीज लोकल्स एंड अरबिक स्पीकिंग पीपल। ये बताएं कि हाउ वाज जो सर्च वॉल्यूम है इधर का, जो यूएई की मार्केट का, वो कैसा है एज कंपेयर टू यूएस मार्केट प्लेस और यूरोपियन मार्केट प्लेस? इज इट लाइक जो स्टार्टिंग नाउ, मतलब इज इट गेनिंग मोमेंटम और इज इट लाइक डेड? डेड तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पे सेल्स हो रही हैं। जाहिर सी बात है, अमेजोन ने अपना यहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन की हैं, तो लाइक सेलिंग हो रही है, सर्च वॉल्यूम भी है, दे आर ग्रोइंग एज वेल। तो डेड तो नहीं कंसिडर कर सकते आप उसको। लेकिन मैं, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि आपने इधर रिसर्च भी किया है, उसकी अपनी कंपनी जो क्लाइंट है उसके लिए भी किया है, वैसे वो लंच बॉक्सेस पे है। तो मैंने जब देखा ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेरा क्लाइंट उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा था 1799 की, ठीक है, 1799 दिरहम। अब उसके अंदर उसके कंपेटिटर ने तो उसको शायद लिस्ट किया हुआ था उसकी रेंज में, लाइक उसके डिफरेंट वर्जन्स थे, मॉडल्स थे, लेकिन 1000 से लेकर 1200 दिरहम्स तक उसने उसको लिस्ट किया हुआ था, जो कि बिल्ट ब्रांड है, रिनॉन ब्रांड है, ठीक है। लेकिन उस, फॉर एग्जांपल, एक उसकी नीश का जो है ना मेन कीवर्ड है कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। अब कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर मेन है कीवर्ड जिसके ऊपर क्लाइंट को रैंक करना अपने प्रोडक्ट को, बिकॉज वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है उसकी प्रोडक्ट के साथ। उसकी प्रोडक्ट भी कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, जो कंपेटिटर है उसकी प्रोडक्ट भी कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है। लेकिन जब मैंने इस मार्केट को रिसर्च किया, तो जो टॉप के अंदर बंदा सबसे ज्यादा सेल्स लेकर जा रहा था, वो 800 सेल्स थी पर मंथ की। लेकिन वो 800 सेल्स के ऊपर आपको पता है उसकी प्राइस कितनी थी? कितनी? 150 दिरहम्स। अच्छा, वो बात तो वहीं पे आ जाती है। हाँ, इतनी नहीं खास सेल्स। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। 99 to 1000 to the person who's getting most sales is selling the product, बेशक वो चाइना की प्रोडक्ट बेच रहा है, is only 150 dirhams. How? नहीं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पता है क्यों? उसकी रीजन ये है कि चूंकि यहाँ पे एक्सपैट पॉपुलेशन है, तो ये सारे जो है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। मतलब अगर मैं भी हूँ, फर्ज करें, जिस तरह मैंने अभी फर्नीचर लाया हूँ सारा, तो मैं भी यही सोचता हूँ। इवन ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है अपने आप से कि यार, 1 साल बाद जब मेरी जारी खत्म होगी, तो विल आई लीव दिस फर्नीचर बिहाइंड और शुड आई टेक दिस फर्नीचर ऑनवर्ड्स एज वेल? क्योंकि मैं किसी और जगह पे जाऊंगा। इवन यहाँ पे यही होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के आगे अक्सर नई वॉशिंग मशीन लोग छोड़ के गए हुए होते हैं, और अक्सर लोगों ने वो पूरा फ्रिज छोड़ के गए होते हैं। वो फ्रिज वगैरह खराब नहीं होता। इवन यहाँ की सेकंड हैंड मार्केट प्लेस में सबसे मजे की बात ये है कि आपको अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, बिल्कुल मतलब 1 साल 6 महीना यूज हुई हुई वो मिल जाती हैं। क्योंकि होता ये है कि मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यही होता है कि जैसी ही बंदे की मतलब वीज़ा ड्यूरेशन ख़त्म होती है, तो वो चला जाता है। वो अगर 5 साल के लिए आया हो, 2 साल के लिए आया हो, 3 साल के लिए आया हो। पहले उन्होंने ये किया था कि इन्वेस्टर वीज़ा 3 साल के लिए होता था, तो लोगों को थोड़ा-सा होता था कि अच्छा यार 3 साल तो हैं। अब इन्होंने सारे वीज़े 2 साल के किए हुए हैं, तो 2 साल का वीज़ा ज़ाहिर है 2 साल में तो बंदे को समझ ही आती है सारी दुबई की कि क्या सी। तो इसी उसलिए वो फिर मैं भी, फॉर एग्जांपल, मैंने एक ये जो जगह ली हुई है, हालांकि इट्स वेरी स्मॉल प्लेस, लेकिन मेरे लिहाज के जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, अब जब कभी भी पाकिस्तान मूव करूंगी या मैं जाऊंगी, तो मैं सारा सामान उठा के तो नहीं लेकर जा सकती ना। हाँ।
अपनी कोई भी एक्सपेंसिव, जैसे अगर कोई बंदा 1799 की मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट खरीदता है या उसके कंपेटिटर की खरीदना पसंद करता 1200 की, तो वो इन दी एंड अगर यूएस भी चला जाता तो वो पूरा का पूरा वैक्यूम क्लीनर उठा के कभी भी यूएस लेकर नहीं जा सकता था, 1 साल बाद 2 साल बाद। तो इतनी ज्यादा आपकी वही वाली बात कि इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना बिकती है सस्ती चीजें, जो कि फॉर एग्जाम्पल कोई बैग हो गया, फैशन के अंदर ट्रेंडी बैग आ गया, अगर वो अभी तक उन सुपरमार्केट्स तक नहीं पहुंचा, ठीक है, अगर वो अभी भी हाइप है कि ये ऑनलाइन ही मिलेगा, क्योंकि कुछ चीजें लोगों के अंदर हाइप होती हैं कि यू कैन नॉट फाइंड इट फ्रॉम द डे टू डे मार्केट, यू ओनली फाइंड इट ऑनलाइन, क्योंकि वो इतना ट्रेंडी अभी अभी नई नई रिसेंटली लॉन्च हुई होती हैं। तो अगर तो वो वहां तक नहीं पहुंची तो आप लोग इस तरह की छोटी मोटी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो यहाँ यूएई मार्केट प्लेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन के साथ। यही 5 दिरहम 10 दिरहम हार्डली 20 दिरहम का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए, अदर देन दैट जो एक्सपर्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म की प्रोडक्ट्स को तो देखते ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात की है अभी तक, उनका यही होता है कि हाँ, मैं आ गया था। इवन लोगों की स्टोरी ये है कि 2 साल के लिए आए, फिर 2 साल के लिए वापस चले गए, फिर 2 साल बाद आ गए, फिर 4 साल हाँ। के लिए आए, 2 साल के लिए आ गए। तो मैं इवन एक बंदे से बात कर रहा था, वो 17 साल इधर ना अब जुमेरा में रह के गया है, लेकिन 17 साल बाद भी चला गया। तो वो यही कह रहा था कि यार इधर बहुत महँगा होता था ये वो। तो वो 80s से रह रहा था, हाँ, 80s से, और फिर 19 के करीब वो चला गया था वापस, और इस तरह करके ना अभी वो सिर्फ़ उसमें आता है। तो हाँ, डिपेंड्स कि यार लोग किस तरह करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग, मैंने तो यूएई में यही देखा है कि ज़्यादातर एक्सपैट मेंटालिटी, और लोग इस तरह ही ना बहुत रोबस्ट चल रहे होते हैं। इवन रूम्स में भी इतना काम नहीं, मतलब चीज़ें नहीं रखी होती। लोग सारा कुछ पैक करके ही बैठे होते हैं, जो मैंने नोटिस किए। अक्सर अगर आप बाहर जाओ ना, तो लोगों ने अपने वो क्या ना सूटकेसेस लेके ही फिर रहे होते हैं। तो या हाँ, मैंने बड़ा नोटिस किया, मतलब मैं तो बड़ा हैपनिंग प्लेस पे रहती हूँ, तो यहाँ तो मैंने जिसको भी देखा ना, उसने 1 सूटकेस या 2 सूटकेस में अपना पूरा हाँ, सामान क्या होता है, बस उसने उसी सूटकेस में रखना है, इधर उधर मूव हाँ, करना है, बिकॉज यहाँ पे लोगों का बड़ा ट्रेंड होता है, जॉब चलेगी तो जहाँ नई जॉब मिलेगी उसके पास लोकेशन पे शिफ्ट करना। तो अगर वो इस तरह की चीजें खरीदते रहेंगे तो ये उनके ऊपर हेडेक है कि वो इतना सामान कैसे उठा के दूसरी जगह लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत मिनिमल सी चीजें रखी होती है यूज करने के लिए। आई एम टेलिंग यू विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का दिमाग भी बड़ा खराब होता है, वो आपको किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने आपको टर्मिनेट कर दिया, आपको दोबारा जॉब ढूंढनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जो जॉब कहीं मिली है डेरा के अंदर, हो सकता है कल को आपको मरीना में मिले, तो आप मरीना हुँ। में अगर मिले है तो यू विल कंसिडर द प्लेसेस नियर बाय, लाइक बिजनेस हो बे हो गया, बर्शा हो गया, इस तरह की प्लेसेस को आप प्रेफर करोगे। आप डेरा इतनी दूर नहीं आओगे, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर डे। सो ये सारी चीजें ना यहाँ पे बड़ी मैटर करती हैं, जो कि अभी 4 मंथ्स में मैंने बड़ा इवेलुएट किया है यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ, मैं भी यहाँ पे यही नोटिस कर रहा था कि लोग जो है वो ट्राई यही करते हैं कि रोबस्ट रहें और इस तरह करें। लेकिन हाँ, वो भी हैं कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने प्रॉपर बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं, रह रहे हैं। स्पेशली आई थिंक हाँ, मैंने भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है। दूसरा मैं यही नोटिस कर रहा था कि अभी चूँकि गोल्डन वीज़ाज़ इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, मतलब कोविड के दरमियान में ही शुरू किया है इन्होंने गोल्डन वीज़ाज़। तो मेबी अभी नहीं, लेकिन 5 साल बाद उसका इफ़ेक्ट नज़र आया कि हाँ, अब लोग जो हैं वो थोड़ा-सा ज़्यादा ना खुल के शॉपिंग करना शुरू हो गए हैं, जिनके पास गोल्डन वीज़ा है, जिनके पास लॉन्ग टर्म है। क्योंकि इन्होंने फ्री ज़ोन्स भी अभी स्टार्ट किए हैं आई गेस। 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं फ्री ज़ोन्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं कि बंदा खुद अपनी कंपनी बना सकता है। वरना पहले तो ये होता था कि आपको कंपनी के लिए एक साथ में वो शेख को रखना पड़ता था। या और इवन अभी भी इन्होंने जैसे खुद ही रखे हुए हैं। है, आपको इकामा चाहिए होता है, सारी चीजें ये इन्होंने बड़ा इजी कर दिया। आप आपके पास पैसा है, आप एक दिन आए, अगले दिन आप अपनी कंपनी खुलवा के और उसके अंदर थोड़ा सा प्रूवन रिकॉर्ड बनाएं और बैंक से लोन्स लें। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सीन है। और वो भी काफ़ी मज़े की स्टोरी है कि लोग लोन लेके गायब हो जाते हैं। वो वाला सीन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो हाँ, उसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह ना तुमने लो कंटिन्यू करो, मैं फिर बात करती हूँ। हाँ, तो मैं बस यही कह रहा था कि इस पे भी काम कर रहे हैं लोग के लोन लेके, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी तो वाक़ई यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा है, और इस पे भी बंदा काम कर सकता है। लेकिन आई गेस अगर यूएई में किसी ने आना है तो इट्स बेटर टू हैव अ फिज़िकल स्टोर देन अदर स्टोर। टॉकिंग स्पेस आउट ऑफ अमेज़न, कि अगर आपने अमेज़न के अलावा भी अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर टू हैव अ फिज़िकल स्टोर एनीवेयर रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू अमेज़न, बिकॉज़ अमेज़न पे सक्सेस थोड़ी लेट मिलेगी। हाँ। मैं यही आपको कहना चाह रही थी, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात हो रही है कि अगर तुमने कभी भी
ऑनलाइन दुनिया, यानी कभी भी तुमने ये दुबई वगैरह का मुंह ना देखना होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाती, तुम्हारा एक कंपनी रजिस्टर कराती तुम्हारे नाम के ऊपर, हम 2-4 और बंदे बुलाते पाकिस्तान से, उनको सैलरीज देते, खुश करते, उनके नाम के क्रेडिट कार्ड्स निकलवाते, कंपनी रजिस्टर करते, फिर तुम्हें भी गायब कर देते, उनको भी गायब हाँ कर देते, बैंक का लोन हमारे पास। हाँ, ये काफी ज्यादा लोग करते हैं कि उधर से बुला लेते हैं वर्कर वीजे पे। Indians, they do this a lot. हाँ, तो अभी भी उन्होंने वो किया हुआ है कि काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इवन पहले ये था कि 1 साल तक अगर आप लोन नहीं ना वापस करते हैं, मतलब 1 साल तक आप किस्तें मिस करते रहते हैं, तो आप ना डिफ़ॉल्टर कंसिडर होंगे। अब उन्होंने उसे 6 महीना कर दिया कि चलो 6 महीने तक ना किसी को तंग नहीं करेंगे। तो इवन मज़े की बात ये है कि इवन दुबई के अंदर काफ़ी लोग स्टक भी हैं। स्टक इस तरह हम्म। है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो है डेब्ट है, जो उन्होंने मतलब लोन्स देने हैं, किसी का क्या दे रहे हैं, किसी का क्या देना है, और अब वो कंट्री एग्ज़िट नहीं कर सकते क्योंकि उनका एग्ज़िट कंट्रोल में नाम आया हुआ है। तो वो बेचारे अब यही करते हैं कि वो हर रोज़ उठ के काम करते हैं और काम ही करते रहते हैं ताकि मतलब उससे बच सकें। तो या एवरीवन और हियर यहाँ मतलब सा लोग हैं, चले हम तो अपर लेवल की बात कर रहे हैं ना, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, जो लोअर लेवल में लोग विजिट वीजा के ऊपर आते हैं, जॉब नहीं मिली, ये नहीं हुआ, घर जाने के पैसे नहीं थे। मैंने यहाँ पे, मैं जब वॉक कर रही हूँ रात को 11-12 बजे, तो लोग यहाँ पे अपना सामान लेकर स्ट्रीट्स पे सोए होते हैं, और वो लोग हैं जो यहाँ पे स्लम्स लाइफ रह रहे हैं, जो कि शायद अफ्रीका से आए थे, नाइजीरिया से आए थे, इवन के इंडिया से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, इवन फिलीपींस के भी बहुत से लोग हैं। सो दे आर लिविंग हियर फॉर years to years, they cannot go back because they don't have a visa, they are living here illegal because यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास वीजा ना हो तो every day that you are living here it's costing you 250 dirhams, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे काम नहीं मिला, फिर कोई थोड़ी बहुत जॉब कर ली, कहीं पे क्लीनर की जॉब कर ली, कहीं पे कोई जॉब कर ली, ऐसे उसे करके वो थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं एंड दे नेवर गो बैक टू देयर कंट्रीज। हुँ। हाँ, ये मैंने काफ़ी सुना है क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझे इस तरह के अकाउंट्स बताए थे कि मेरे साथ ये हुआ है, तो जॉब या चली गई, अब गाड़ी के अंदर रह रहा हूँ क्योंकि मैं रेंट नहीं कर सकता। तो मतलब वो इवन अवॉइड भी कर रहे होते हैं कि किसी को मुँह दिखाना या कोई इस तरह की। लेकिन हाँ, ये बात है, ये कुछ चीज़ें होती हैं हर सिटी के अंदर जो कि इस तरह की होती हैं। तो या और एक तरफ ये वाली लाइफ़ है, दूसरी तरफ वो वाली लाइफ़ है जो कि हम लोग देखते हैं कि दुबई से रिलेटेड है कि यार हर बंदा लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है और ये वो। तो एक शहर के 2 पहलू हमेशा होते हैं, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टेल मी मोर कि आपका जो है एक्सपीरियंस एज़ पर ई-कॉमर्स वाला तो एक्सपीरियंस आपने बात कर ली है। लेकिन टेल मी योर एक्सपीरियंस एज़ इन फैशन इन दुबई। हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ इज़ दैट शॉक? come again, elaborate a bit more. क्योंकि द एज़ यू सेड कि द फैशन इन दुबई इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फैशन इन पाकिस्तान। सो या आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर अराउंड दैट। Fashion is like every girl here prefers to stay, like हम पाकिस्तानी लफ्ज में उसको कहते हैं टिप टॉप रहना। तो हर लड़की यहाँ पे टिप टॉप होती है, ठीक है, बेशक उसकी सैलरीज 2000 दिरहम है। आप यहाँ पे फिलीपींस देख लेंगे, उनकी सैलरीज आपको शायद 2500 दिरहम होगी, बट इफ हुँ, यू लुक एट देम you'll say, oh my god, they might be the CEO of the company हाँ, because they are dressed in a way like that। उनके बाल, मेरे बाल तो फिर भी मैंने स्ट्रेट किए हैं तो ये थोड़े से स्ट्रेट हैं, अभी भी इनमें आपको वेव नजर आ रही होगी, उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट है, हुँ, बालों को कलर हुआ हुआ है, हैंड्स उनके पेडिक्योर्ड है, पेडिक्योर हुआ हुआ है, नेल पॉलिश लगी हुई है, पाँवों के नेल्स बिल्कुल ट्रिम है, उसके ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई है, कानों से लेकर उन्होंने जूते, पैरों के जूतों तक, दे आर ड्रेस्ड इन अ वेरी क्लीन वे। कि हर लड़की, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी की 2000 भी सैलरी है, 2500 भी हुँ, सैलरी है, तो यहाँ अगर बकाला से उसको अच्छा एक पूरा अटायर जिसमें एक शर्ट, ट्राउजर, जूता, बैग, ये सारा डाल के उसको अगर 100 दिरहम का भी पड़ा है और स्टिल शी इज सेविंग, उसके पास 24 दिरहम्स उसकी पॉकेट में भी जा रहे हैं, तो वो 100 दिरहम वो इंतहाई जो है ना वो फैशनेबल सेंस के अंदर यूज, बिकॉज इंस्टाग्राम इज with everyone, everyone can scroll and see the fashion, everyone uses TikTok these days। तो यहाँ पे लोगों को ना फैशन सेंस ज्यादा है, तो when people spend it from their own pockets after earning and working for 30 days a month, तो उनको रियलाइज होता है कि यार, और एक दूसरे को देख के एवरी ओके दिस गर्ल इज वेयरिंग दिस, आई कैन वेयर दिस, तो यहाँ पे ना फैशन बड़ी एक्सेस में है आपको। तो यहाँ पे आपको लोग बड़े फैशनेबल मिलते हैं, ठीक है, अगर आप मरीना को छोड़ दें, अगर आप ये
वर्किंग साइट्स भी आ जाए, जैसे ये डेरा हो गया, सतवा हो गया, इन भी जगहों में आप जाके फीमेल्स को देखेंगे, यू विल सी दैट कि जो भी जॉब करती है, इंडिपेंडेंट है, उसको अपना आप संवारना आता है, उसने अपना आप जो है ना वो काफ़ी जो है वो फैशनेबल रखा हुआ है एज पर द ट्रेंड्स, एज पर द अबाया में भी लोग होते हैं, लेकिन अबाया भी उनका डिसेंट तरीके से, कोई स्मेल नहीं आ रही उनसे, या बात करते हुए उनको तमीज़ नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता. पीपल हियर वेरी मच आर अवेयर ऑफ देयर have basic manners as well and know how to dress up. हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। इवन अल अइन वाली लड़की बड़ी मशहूर हुई भी है, तो उसका आपने देखा है उसका? खैर, नहीं नहीं, मैंने एक नहीं देखा क्या. खैर उसका टिकटॉक देखना, वो एक अलग स्टोरी है, तो काफ़ी वो वायरल हुई हुई है। तो पॉइंट भी कि वाक़ई अल अइन हो गया, शारजाह हो गया, आगे पीछे अगर आप कोई और कंट्री जो एमिरेट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें भी अगर आप लोगों से मिलते हैं, तो वो भी उनकी भी फैशन सेंस काफ़ी हाई है। और यहाँ पे यही है कि चूँकि एक-दूसरे को देख रहे होते हैं और आपके पास इवन अगर आप एक बिल्डिंग में भी रहते हैं, सबसे मज़े की बात ये है कि आपकी एक बिल्डिंग के अंदर ही इवन आपके एक जो अपार्टमेंट होता है, उसके अंदर ही आपको एक फिलिपीनी मिल जाता है, एक आपको इजिप्शियन मिल हाँ. जाता है, एक आपको इंडियन मिल जाता है, तो तीनों का फैशन सेंस जब कंबाइन होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि अच्छा यार, मैं इस तरह कर लेता हूँ, क्योंकि बंदा अपनी लाइकिंग के हिसाब से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट कर सकता है। तो वो काफ़ी Yeah. मज़े का सीन बन जाता है, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो या फैशन का काफ़ी यहाँ मज़े पे का ना सीन पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो फैशनेबल होते हैं ना वो इंडियंस होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तानी मतलब फैशनेबल इस सेंस में कह रही हूँ, ब्रॉड ड्रेसिंग के टाइप में कह रही हूँ उनको. मैं फैशनेबल तो नहीं कह सकती, लेकिन ब्रॉड ड्रेसिंग चले कह लेते हैं. तो जो पाकिस्तानी होते हैं ना वो मोस्टली करती भी होंगी, लेकिन जो थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है रिलीजन बेस, कल्चर बेस. लेकिन जो इंडियंस होते हैं ना यहाँ पे, दे गो टू पार्टीज, दे गो टू क्लब्स एज वेल. सो उनका लाइफस्टाइल पाकिस्तानियों से, जैसे नया नया पाकिस्तानी आता है वो बड़ा हेजिटेट करता है इन चीज़ों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर में ब्लेंड होना शुरू करता है, फिर उसके बाद शायद 2 साल बाद वो डिफरेंट होता है, जो वो आया होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है. लेकिन जो इंडियंस होते हैं यहाँ पे, बिकॉज उनको अपनी कंट्री में भी इतना ओपन एनवायरनमेंट मिला होता है, तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए ये डबल हो जाता है. सो वो खुल के फैशन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं. तो यहाँ नहीं है. आप यहाँ पे शॉर्ट्स में भी बाहर निकले, फीमेल शॉर्ट्स में भी बाहर निकलती हैं, अबायाज में भी बाहर जाती हैं. सो कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं कि शॉर्ट्स नहीं अलाउ होने चाहिए, मुस्लिम कंट्री है, ऐसे वैसे है. मतलब आप एक्सपर्ट्स को क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनका रिलीजन नहीं है ना, वो तो अपने हुँ। रिलीजन को या अपनी थिंकिंग की बेस के ऊपर उस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आप उनको मना नहीं करें. लेकिन खूबसूरती ये है कि अबाए वाले लोग, शॉर्ट्स वाले लोग, they are moving together, they are working together, they are in the fields together. अच्छा रोशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? Yeah, sure. First of all, I would like to apologize for my internet. Somehow, sometimes there was disruption. Oh, sorry, interruptions because of the Wi-Fi today. यहाँ पे थोड़ा बहुत Wi-Fi खराब हो जाता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही Wi-Fi के मसले नहीं है. यहाँ पे भी थोड़े बहुत मसले आपको मिल जाते हैं. बाकी वाइंडिंग नोट मेरा ये है कि बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप एक और पॉडकास्ट रखें, बिकॉज देर आर लॉट मैनी फीमेल्स जो मुझसे पूछती रहती हैं कि दे वांट टू कम टू दुबई इन ऑर्डर टू सर्च जॉब्स. वो एक डिफरेंट पूरा पॉडकास्ट है जिसमें उनको एजुकेट किया जा सकता है कि वो कैसे आ सकती हैं, कैसे जॉब. क्योंकि अभी भी अगर कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान में, उसके पास स्किल है और वो पाकिस्तान में अगर 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहा है, मैं फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रही जो कि 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार डॉलर भी अर्न कर रहे हैं, तो आई प्रीफर कि वो अपने कंट्री में ही रहें. बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. आपको हुँ। अकोमोडेशन, अगर आपने अकोमोडेशन ढूंढने जाना है तो आपको लग पता जाना है, और आपको ऐसी अकोमोडेशन इतनी महंगी प्राइस में मिलनी है कि आपने कहना ओ माय गॉड, इसमें तो मैं अपनी कंट्री में पूरा का पूरा विला खरीद सकता हूँ. हुँ, सो बिल्कुल। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क में 30,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं, उन लोगों के लिए दिस कंट्री स्टिल वेरी गुड. अगर करेंसी कन्वर्जन की वजह से अगर उनके पास स्किल है और वो यहाँ पे आकर 5,000 से भी स्टार्ट करते हैं, 6,000 से भी स्टार्ट करते हैं, 7,000 से भी स्टार्ट करते हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज यूएई एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको क्विक रिस्पॉन्स देती है. दुनिया में कोई ऐसी हुँ, कंट्री आपको विजिट वीज़ा पे अलाउ करके, विजिट वीज़ा पे आप आएँ,
उसके बाद आप जॉब ढूंढे और यहीं से आपका स्टेटस भी शिफ्ट हो जाता है और आपको अलाउ करती है कि आप जॉब ढूंढ सकते हैं और अपना स्टेटस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री भी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि आप 2 महीने का अपनी कंट्री से विजिट वीज़ा लगवाओ, उसमें आकर जॉब ढूंढो, आपको जॉब मिल गई है, आपका फ़ौरन स्टेटस चेंज हो जाएगा विद इन अ वीक टू 14 डेज। तो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, अगर अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना आना चाहिए। खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट बेस है अमेजोन सॉल्यूशंस पॉडकास्ट, जैसे हम आपका नाम है अमेजोन यूएई के ऊपर है, तो मेरा लोगों के लिए पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि इफ़ दे वांट टू स्टार्ट private label in Amazon, they have to do a very deep research on the product। ऐसे ही नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट नजर आई अली एक्सप्रेस से आपने उसको उठा के बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस मार्केट प्लेस इज वेरी डिफरेंट फॉर फैशन, फॉर परफ्यूम्स, फॉर अटायर, बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द पीपल चॉइसेस एंड बिकॉज ऑफ द ईजी एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डे टू डे मार्केट्स। सो इस चीज़ को भी उनको माइंड में रखना पड़ेगा। बाकी ये मार्केट प्लेस अच्छी है अगर आप लोग रिसर्च करके प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट अमेजोन और नून पे करते हैं, या आप शॉपिफाई का एक स्टोर बनाकर, फेसबुक यहाँ पे अभी भी लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। फिलीपींस जो लोग हैं वो यहाँ पे फेसबुक को प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो भी फेसबुक के थ्रू बाइंग करते हैं। अगर आप अगर आप यूएई मार्केट प्लेस के पेजेस जाके सर्च करें तो उन्होंने अभी भी इतने इतने ज़्यादा 2-2 हज़ार कमेंट नज़र आएगा आपको फेसबुक की एड्स के नीचे, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वाइट लेबलिंग कर रहे हैं, चाइना से माल उठाया हुआ इकट्ठा और पेजेस के थ्रू सेल आउट करना शुरू कर दें, जिस पे मैंने खुद भी टेस्टिंग की है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि प्राइवेट लेबल बड़ी स्लो ग्रोथ के ऊपर है। अपना पैसा ज़ाया करने से पहले इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट से अगर आपने कुछ निकालना है तो वो आप लोग जो है वो वाइट लेबलिंग करें, ड्रॉप शिपिंग करें। शॉपिफाई की वेबसाइट यहाँ पे एक जंबील ड्रॉप शिपिंग के नाम से बड़े फेमस है प्लेटफॉर्म, वो लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं ड्रॉप शिपिंग की। आप उससे टेस्ट करके देख लें, अपनी वेबसाइट बनाकर थोड़ी बहुत एड्स रन करके। बाकी अली एक्सप्रेस आपके पास है, पाकिस्तान में तो इतनी जल्दी अली एक्सप्रेस भी नहीं करता। मुझे याद है मैंने यहाँ पे अली एक्सप्रेस की 2-3 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, विद इन 10 डेज उन्होंने मुझे शिपिंग कर दी थी यूएई मेरे एड्रेस के ऊपर। तो 10 डेज आपको वहाँ पे भी शिपिंग पे लगेंगे, तो आप 10 डेज के अंदर कोई 10-20 यूनिट्स एक ही दफ़ा मंगवा के, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक सिस्टम्स भी हैं जो कि आप लोगों की ना किसी कोई कंपनी हो ना कुछ हो, वो आप लोगों की एक एक प्रोडक्ट को भी जो है ना डिस्पैच कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो आपको ना इन शॉर्ट ज़रूरत एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें सारी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे यूएस के अंदर आपको ऑनलाइन जो है वो वेयर हाउस भी मिल जाता है, ऑनलाइन आप उसको कह भी देते हो मेरी पैकेजिंग कर दो, और आपको पता है वो पैकेजिंग ठीक होगी, उसमें दो ह्यूमन एरर आ सकता है लेकिन इतना कोई मेजर फकअप नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे यूएई के अंदर अभी भी बड़े ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, ठीक है। जॉब्स के नाम पे लोगों के साथ स्कैम होते हैं, कार्स के नाम पे लोगों के साथ स्कैम होते हैं, लॉजिस्टिक्स के नाम पे लोगों के साथ स्कैम होते हैं। तो अभी भी दुबई में बड़ी ज़्यादा स्कैमिंग है, ठीक है। आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि दुबई एक बड़ा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट कंट्री है जिसमें जो दिखाया जा रहा है वही मिलेगा, या जो बताया जा रहा है वही मिलेगा। दिस कंट्री स्टिल पीपल डू अ लॉट मैनी स्कैम्स। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट्स अगर एक्सपेंसिव हैं तो आपको किसी जान पहचान वाले वेयर हाउस में रखवानी है। ये बिल्कुल ना सोचे कि आपने ऑनलाइन उधर डिस्पैच कर दी और कल को आपके 10 यूनिट्स वहीं पे पड़े होंगे। हो सकता है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको पर्सनली, यहाँ पे जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है ना वो ये कि फिजिकल प्रेजेंस अभी भी यहाँ पे रिक्वायर है। एवरीथिंग इज नॉट रिमोट, एवरीथिंग इज नॉट डिजिटल, एवरीथिंग इज नॉट ऑनलाइन। जैसे हमने होलसेल की बात की है कि अभी भी यहाँ पे ऑक्शन सिस्टम लगता है और वो फिजिकल लगता है, ठीक है। वो कोई ऑनलाइन ऑक्शन नहीं है कि आप घर बैठे ऑक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, यू हैव टू बी फिजिकली देयर। तो यहाँ पे ना फिजिकल होने का मैटर बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोल प्ले करता है। तो अगर आपको यूएई की मार्केट प्लेस में प्ले करना है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हैं या आपकी एजेंसी का कोई बंदा है या आपके नेटवर्क का कोई बंदा यूएई के अंदर अवेलेबल है। वंस यू हैव दैट, यू हैव सॉर्टेड द चेन कि ये बंदा यहाँ से प्रोडक्ट उठाएगा, मैं यहाँ से सप्लायर को भेजूंगा, यहाँ से टेस्ट होगी, यहाँ से स्टोर पे जाएगी, यहाँ से डिस्पैच होगी, मेरे पैसे यहाँ से मुझे रिसीव होंगे। तो वंस यू हैव सॉर्टेड ऑल द स्ट्रक्चर फॉर दैट, दिस मार्केट प्लेस इज गुड फॉर टेस्टिंग, बिकॉज अभी यहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स इन नहीं हुए।
आप लोग अभी भी इसके ऊपर व्हाइट लेबल से ट्राई करें और इन द एंड आप लोगों को अच्छी अमाउंट मिल सकती है, लेकिन वो जो आप सक्सेसफुल स्टोरीज देखते हैं ना कि इसने इतने पैसे कमा लिए, वो थोड़ा अभी टाइम लगेगा यूएई को ग्रो करने में। जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, लोकल नहीं है, लोग 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, वापस चले जाते हैं, तो उनकी बाइंग भी उस तरह उस सेंट्रिक होती है कि हम लोग वही चीज़ें खरीदें जो हम लोग 100 साल बाद छोड़ के भी जाएं तो हमें इतना दुख ना हो, हमने इतने पैसे खर्च ना किए उसके ऊपर। तो आपने प्राइस को भी बड़े ध्यान से डिसाइड करना है कि लोगों की बाइंग पावर से मैच करे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर थोड़ी है। तो वाइंडिंग नोट मेरा यही है कि यूएई अभी भी टफ मार्केट है। टफ इन सेंस में ये नहीं है कि आप लोगों को कोई कंपटीशन दे रही है, यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें ना आप अगर आज इन करते हैं तो शायद 2-3 साल बाद आपको उसका फ्रूट मिले, लेकिन उसके लिए पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। क्विक मनी के लिए ड्रॉप शिपिंग करें, वाइट लेबल करें, प्राइवेट लेबल। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अरेबिक या लोकल्स को टारगेट कर सकते हैं, तो फिर आप प्राइवेट लेबल में जाएं। वरना एक्सपैट्स के लिए अगर आप कोई प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे सो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर देखें ना पाकिस्तान में कितना लोकल है। अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, खादी ने लॉन्च किया, सफायर ने लॉन्च किया, अब वो हमारे लिए है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की रेजिडेंट हूँ, मैंने वहाँ शादी में भी जाना है, मैंने वहाँ पे ढोलकी पे भी जाना है, वहाँ पे दावत पे भी जाना है, फिर मेरा आम घर पहनने वाला ये ड्रेस नहीं होगा, मेरी शलवार कमीज होगी, मेरा बाहर बाहर निकलने के लिए भी सारा टाइम जीन्स और शर्ट नहीं होगा, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शलवार कमीज में निकलूंगी। तो ये फैक्टर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ के ऊपर कि मैं किस तरह की चीज़ें यहाँ खरीदती हूँ, किस तरह की चीज़ें अपनी उस कंट्री में खरीदती हूँ जहाँ पे मैं लोकल हूँ, रेजिडेंट की तरह रह रही हूँ, ना कि एक्सपैट की तरह रह रही हूँ। तो ये चीज़ें ना बड़ा रोल प्ले करती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये यूएस और यूरोप की तरह भी नहीं है जहाँ लोग 4-4 5-5 साल के लिए आए। बेशक स्टडी बेस के ऊपर 5-5 साल आए हैं, वो भी लोग आराम से सुकून में रह रहे होते हैं कि 5 साल से पहले हमारे वीजे का कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लोग एक दिन भी सुकून में नहीं रहते कि एक दिन सो के उठे हैं, अगले दिन उनकी जॉब खत्म हो गया, जॉब खत्म हुई है तो उनका वीजा खत्म हो गया, अब उन्होंने वापस घर जाना है। तो ये हाँ जो दिमाग वाली है ना, ये चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं बाइंग पावर के ऊपर। तो बड़ा संभाल के चलना पड़ेगा इस मार्केट प्लेस के अंदर, थोड़ी सी टेस्टिंग करें प्रोडक्ट की फाइनल इन्वेंट्री से पहले। बाकी ये है कि गुड मार्केट है, आप ट्राई करें। मुझे तो अभी इतना गुड रिस्पांस नहीं मिला, जब मिलेगा हम उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट कर लेंगे। बट अभी आई एम स्टिल इन द प्रोसेस और द जर्नी ऑफ टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स। हाँ, makes a lot of sense. Thank you so much for coming. Yeah, thank you, it's nice talking